नमस्ते, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे अर्थ पद्धति से हमारा कक्षा जो है शुरू होगा और अभी तक आपने मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, मानशौर्य पद्धति ये 3 पद्धति को आपने पढ़ लिए हैं। आज हम चौथा पद्धति जो अर्थ पद्धति है, तो पद्धति में धन की महिमा एवं विनाश के कारण और आज हम पढ़ेंगे 3 श्लोक 32, 33 और 34। इसमें पदच्छेद, अन्वय, सरल संस्कृत और हिंदी अनुवाद हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रथम भाग जो है धन से सर्वोपरि महिमा, जो भर्तृहरि हैं इस संसार में समस्त जो धन है समस्त गुणों का अधिष्ठाता है और धन के बिना सभी गुण भी व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा कहना है उनका। तो देखिए क्या है श्लोक, बोलिए। चातुर्याति रसातलं गुणगणः तत्राप्यधो गच्छता शीलं शैलतटात्वपतत्वभिवजः सन्दह्यतां वह्निना शौर्ये वारिणि निपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलम् येनैकेन विना गुणस्तृणलव प्राया समस्ता इमे। पदच्छेद देखिए किस प्रकार से है। पदच्छेद है आपका कि जातु जाति ही यातु रसातलम, जाति ही यातु रसातलम गुणगणः, सभी में विसर्ग संधि हो रही है। गुणगणः तत्र अपि अधः गच्छताम शीलं शैलतटात् पततु अभिजनः संदह्यतां बन्धिना शौर्ये वारिणि वज्रम् आशु निपततु अर्थः अस्तु नः केवलम् येन एकेन विना गुणाः तृणलव प्रायाः समस्ताः इमे। कहने के तात्पर्य है, अन्वय में देखिए, जाति ही रसातलम यातु गुणगणः तत्रापि अधः गच्छतु। जाति तु रसातलम यातु गुणगणः तत्रापि अधः गच्छतु शीलं शैल तटात् पततु अभिजनः वह्निना दह्यताम् शौर्ये वारिणि आशु वज्रं निपततु न केवलम् अर्थः अस्तु येन एकेन विना इमे समस्ताः गुणाः तृणलवप्रायाः समानाः भवन्ति। देखिए कहने का तात्पर्य है कि यदि धनम नास्ति तर्हि जाति भवतु, गुणः भवतु, शीलं भवतु, उच्चैः कुलं भवतु, शौर्यं भवतु, एते सर्वे व्यर्थाः। यतः मनुष्यस्य केवलं धनमेव आवश्यकम्। धनं विना सर्वे गुणाः तृणवत् अर्थात सर्वं तृणवत् भवन्ति इति। जातुर्याति रसातलं, जाति रसातलं गच्छतु इत्युक्ते पातालतलं गच्छतु। गुणगणाः तत्रापि अधो गच्छतु, गुण एवं गण, गुण एवं शीलमित्यादिकं सर्वं रसातलम् अपि अधः गच्छतु। शीलं शैलतटात् पततु, यत् शीलमस्ति, यत् सम्यक् शीलं वर्तते, बहु सम्यक् अस्ति, सर्वेषां सम्यक् व्यवहारं करोति, तत्तु शैलतटात् पततु। शैलं इत्युक्ते हिमालयं, तत्रतः पर्वतात् अधः पततु इति। एवं शैलं शैलतटात् पतत्वभि अभिजनवतां बन्धिनाम् एवं अभिजनवताम् इत्युक्ते कुलम्, अभिजनवतां कुलं संदह्यतां बन्धिनाम्, अग्ने सर्वं दग्धं भवतु, चिन्ता एव नास्ति। शौर्ये वैरिणि वज्रमाशु, यत् शौर्यमस्ति तत्र उपरि पराक्रमः भवतु, कस्य? वज्रस्य प्रहारं भवतु। निपतत्तु अर्थस्तु केवलम्, परन्तु यदा अर्थः सर्वदा भवतु, एकेन विना
एतत् सर्वं यदि नास्ति चेदपि जीवनं बहु सम्यक् रूपेण चलितुं शक्नोति। परन्तु यदि धनं नास्ति चेत् समस्ताः इमे, यदि धनं नास्ति चेत् एतत् सर्वं गुणं भवतु चेदपि एते गुणाः तृणसमानाः। मतलब जाति पाताल में चली जाए, गुण और भी नीचे चली जाए, चरित्र जो है वो पर्वत से गिर जाए, कुलीनता में मतलब जो आपका कुल है, जो कुलीनता में आप उसमें आग लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पराक्रम पर वज्र गिर पड़े, पर हमें धन होना चाहिए, क्योंकि एक धन के बिना ही, अगर धन नहीं है तो ये सभी श्रेष्ठ गुण भी क्या है, तिनके के समान तुच्छ हो जाते हैं, ऐसा उनका कहना है ना। आइए एक और श्लोक देखते हैं। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, स पंडितः सः श्रुतवान् गुणज्ञः, स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति। सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति। पदच्छेद है। यस्य अस्ति वित्तं सः नरः कुलीनः, सः पंडितः, सः श्रुतवान्, सः गुणज्ञः, स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणाः काञ्चनम् आश्रयन्ति। यस्य वित्तमस्ति स नरः कुलीनः भवति, सः पंडितः, सः श्रुतवान्, सः गुणज्ञश्च भवति, स एव उत्तम वक्ता स च एव दर्शनीयश्च, सर्वे गुणाः काञ्चनम् आश्रयन्ति। पश्यतु, यहाँ पर जो धन है उसके 6 गुण को बताया जाता है, और संसार में जो व्यक्ति धनी है उसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। देखिए कैसे कह रहा है कि, एक सेकंड, हाँ, कुलीन एवं विद्वान, समाज में धनी लोगों को ही उच्च कुल का मानता है और वही पंडित या वही ज्ञानी समझा जाता है। दूसरा, श्रुतवान गुणज्ञश्च, धनी व्यक्ति को ही शास्त्रों का ज्ञाता और गुणों को कद्र करने वाला माना जाता है, मतलब वह गुणी लोगों को मानता है, ऐसा माना जाता है। वक्ता दर्शनीय, समाज में जो धनी पुरुष है वही श्रेष्ठ वक्ता और सबसे अधिक आदरणीय या दर्शनीय होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास में धन है। ये जो एक मतलब कि धन पे जो आधार है ना, उसको बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना विनाशकारी मतलब डाउनफॉल के कारण बताए गए। भर्तृहरि जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो पतन के कारण को उल्लेख करते हैं, वहां राजा से लेकर के धन तक सब कुछ किस प्रकार से नष्ट हो सकता है आपके व्यवहार के कारण से, तो उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि कालजयी जिस प्रकार से कहा गया है वो यह ग्रंथ है। आइए देखते हैं। देखिए कहते हैं, दौर्मंत्र्यान् नृपतिर्विनश्यति यति, संगात् सुतो लालनात्, विप्रो अनध्ययनात् कुलं कुतनयात्, शीलं खलोपासनात्, ह्रीन्मद्यादनवेक्षणादपि कृषिः, स्नेहप्रवासाश्रयात्, मैत्री चात् प्रणयात् समृद्धिरणयात्, त्यागात् प्रमादात् धनम्। 3 चीजें यहां पर कहते हैं कि पहला, बुरे मंत्री, अगर राजा को बुरा मंत्री प्राप्त हो जाए तो नृपति नष्ट हो जाता है। कुसंगति याति को नष्ट कर देता है, मतलब अगर सन्यासी हैं और सन्यासी को कुसंगति प्राप्त हो गया तो वो नष्ट हो जाएंगे। अत्यधिक लाड प्यार, पुत्र सुत को मतलब जो सुत हैं उनको भी नष्ट कर देता है। यहां पर केवल ब्राह्मण नहीं ले सकते हैं, जो भी व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता है। हालांकि उस समय में ऐसा था कि जब इस प्रकार से देखते थे तो ब्राह्मण पढ़ाई में था, तो इसीलिए ऐसा लिखा गया होगा, ऐसा मानना चाहिए। या जो व्यक्ति पढ़ता था उसको ब्राह्मण कहते थे, ऐसा हो सकता है ना। तो स्वाध्याय न करने से ब्राह्मण का पतन होता है, जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता है उनका पतन होता है। उसके बाद में क्या है, दुष्ट पुत्र अगर है तो पूरा संतान, पूरा वंश का नष्ट हो जाएगा। और दुर्जन की यदि संगति है तो आपका शीलम चरित्रम भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। देखिए इसमें ह्रीर मद्या,
ही मद्या, मदिरा के सेवन से लज्जा का नाश हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, मदिरा का सेवन से लज्जा का नाश हो जाता है। कृषि अन्वेक्षणा, मतलब जो आपका खेत खलिहान है, अगर उसको आप देखने नहीं जाएंगे तो घास बहुत सारा लग जाएगा। इसीलिए अन्वेक्षणा, यदि हम देखते नहीं है तो निरीक्षण न करने के कारण से कृषि भी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। स्नेह प्रवासाश्रयात, और अत्यधिक समय पर यदि आप बाहर रहते हैं तो लोगों के साथ में, जिनके साथ में आप कनेक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी है, परिवार में कोई भी हो, उनके साथ में भी क्या होता है, प्रेम कम हो जाता है। मैत्री अपणया, अप्रणया, मतलब प्रेम और परस्पर आदरता के अभाव से मित्रता जो होती है ना, वो भी नष्ट हो जाती है। यदि आप अपने मित्र को प्रेम नहीं करते हैं, आप मित्र का आदर नहीं करते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, मित्रता भी नष्ट हो जाती है। समृद्धि अयना अनया, मतलब अन्यायपूर्ण नीतियों या कुमार्ग पे चलने से आपकी समृद्धि क्या होगी, जो आपकी वृद्धि है वो भी नष्ट हो जाए। धनम त्याग प्रमादात, और दान न करने से, दान न करने से तथा असावधानी से भी धन का क्या होता है, नष्ट। दान आगे हम पढ़ेंगे भी, भोग के दान जो धन है उसकी 3 गतियां, परंतु यदि आप दान नहीं करते तो भी आपका क्या होगा, धन का नाश होता है। ये ना बहुत, मतलब हर जगह पर ये चीज है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिए नृपति जो है, दौर मंत्रियात, राज्य का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। यति ही सन्यासी जो है, कुसंगति को प्राप्त होगा तो तपोभंग हो जाता है, पतन हो जाता है। उसके बाद में श्रुतः पुत्र, अति लालनाथ, अत्यधिक प्यार करने लगे पुत्र को या पुत्री को तो चरित्र बिगड़ने लगता है, अति लालनाथ। उसके बाद में इससे होता क्या है, चरित्र बिगड़ने लगता है। मैत्री अपणयात, स्नेह का अभाव से मित्रता क्या होती है, टूट जाती है। धनम त्याग प्रमाद, दान की उपेक्षा करने से लक्ष्मी क्या करती है, पलायन कर जाती है। तो देखिए, और यहाँ पर जो बात कही गई है उसमें देखिए बहुत सारी मैं कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के दिखाऊं कि देखिए कुलीन या वंशता के आधार पर धन के आश्रित लोग जो है 50%, ठीक है। ज्ञान और जो पांडित्य है, ज्ञान के आधार पर धन के आश्रित जो है 90। यहाँ पर अगर वक्तव्य भाषण पे आप देखेंगे तो धन के आश्रित लोग 95, परंतु समस्त गुण जो है कांचन माश्रयंती, और समस्त गुण जिसके पास में धनी है, जो व्यक्ति धनिक है उसके पास में सभी गुण रहता है। यहाँ पर 100%, मतलब यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ जिसको बताया गया ना, वो धनी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम संस्कृत मेंटोर यूट्यूब चैनल जो है, यहाँ पर आप ज्ञान गंगा के साथ में जुड़ सकते हैं। हमारे इस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और साथ ही साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और यदि आप ये पहला वीडियो हमारा देख रहे हैं तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि प्लेलिस्ट में जाइए, आपको काफी सारे संस्कृत से जुड़े हुए वीडियोस प्राप्त होंगे, आप उसे देखें, आपको भी अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।